So hey guys, I welcome you all to another video of Study English with Tina. So आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को समरी दूंगी द पिकविक क्लब की और कुछ क्वेश्चंस दूंगी और नेक्स्ट वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगी. सो बुक का नाम है न्यू ब्रॉडवे लिटरेचर रीडर क्लास 7 और चैप्टर का नाम है द पिकविक क्लब. सो ये है क्वेश्चंस और ये है समरी. तो अब जल्दी से समरी थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो चैप्टर का नाम है द पिकविक क्लब, चैप्टर नंबर 2 है और ऑथर का नाम है चार्ल्स डिकेंस और वो जो स्टोरी है वो रीटोल्ड की गई है डेविड फॉल्डास के बारे में के द्वारा. ठीक है, रीटोल्ड की गई है डेविड फॉल्डास के द्वारा. ठीक है, तो अब इन दिस स्टोरी मिस्टर पिकविक हु वॉज अ ओल्ड जेंटलमैन. तो इस स्टोरी में मिस्टर पिकविक होते हैं, वो एक ओल्ड जेंटलमैन होते हैं. ठीक है, ही मेक्स अ क्लब विद हिज फ्रेंड्स एंड नेम्स इट द पिकविक क्लब. तो ईजी है, वो एक क्लब बनाते हैं अपने दोस्तों के साथ और उस क्लब का नाम रखते हैं द पिकविक क्लब. मिस्टर पिकविक वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ द क्लब. तो मिस्टर पिकविक जो हैं ऑब्वियसली उस क्लब के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन थे. ठीक है, वन डे द क्लब मेक्स एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन. मिस्टर पिकविक शुड टेक 3 मेंबर्स विद हिम टू अ स्पेशल जर्नी. तो क्लब एक दिन एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेता है और मिस्टर पिकविक को कहता है कि तुम्हें 3 लोगों को 3 क्लब के मेंबर्स को अपने साथ लेके जाना है एक स्पेशल जर्नी पे. फिर वो एक्सप्लेन करते हैं उस स्पेशल जर्नी में होगा क्या है. तो ही शुड राइट नोट्स ऑफ एवरीथिंग ही सॉ, एवरीवन ही मेट एंड एवरीथिंग ही थॉट. तो मिस्टर पिकविक को नोट्स बनाने हैं, हर एक चीज़ जो वो देखते हैं, हर एक चीज़, हर एक व्यक्ति जिससे वो मिलते हैं और हर एक चीज़ वो सोचते हैं, इन तीनों चीज़ों के ऊपर उन्हें नोट्स बनाने हैं. अब द क्लब आज मिस्टर पिकविक टू पे फॉर एवरीथिंग. तो क्लब कहता है कि मिस्टर पिकविक को हर एक चीज़ के लिए पे करना होगा, मतलब उन 3 मेंबर्स के लिए भी पे करना होगा. मिस्टर पिकविक को हर एक चीज़ के लिए पे करना होगा. ठीक है, ही शुड ऑल्सो सेंड द नोट्स टू द मेंबर्स ऑफ द क्लब. तो उन्हें नोट्स मेंबर्स को भेजना होगा क्लब के. The club asks the members also to go anywhere and spend as much time as they want. क्लब ने उन मेंबर्स को कहा कि तुम लोग कहीं पर भी जाओ और कितना भी टाइम स्पेंड करो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अब he went with Mr. Tracy Tubman, Mr. Nathaniel Winkley and Mr. Augustus स्नो ग्लासेस. तो मिस्टर अगस्टस, इनका जो सरनेम है उन्हें बोलेंगे स्नो ग्लासेस, ना कि स्नोड ग्लासेस. ठीक है, तो ही वेंट विद मतलब मिस्टर पिकविक वेंट विद. ठीक है, यहाँ पे ही रेफर्स टू मिस्टर पिकविक. तो क्लब आस्क्ड देम टू स्टार्ट द जर्नी द नेक्स्ट डे. द फॉलोइंग डे या फिर द नेक्स्ट डे. फॉलोइंग मीन्स उसके अगले दिन. ठीक है, बुक में हम बुक में जो है वो लिखा है द फॉलोइंग डे, लेकिन मतलब वही हुआ द नेक्स्ट डे. ठीक है, तो क्लब कहता है कि तुम लोगों को अगले दिन जर्नी को शुरू करना होगा. नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर पिकविक वोक अप एंड गॉट रेडी फॉर द जर्नी. तो अगले दिन मिस्टर पिकविक उठे और जर्नी के लिए तैयार हुए. ही टुक अ कैब, ये थोड़ा सा मिस राइट हो गया है, कैप नहीं है कैब है, टू द कोच यार्ड स्ट्रीट एट गोल्डन क्रॉस. तो उन्होंने कैब ली कोच यार्ड स्ट्रीट तक, कहाँ पर, गोल्डन क्रॉस तक. ठीक है, इट वॉज वेयर दे हैड टू मीट. तो ये जगह जो जहाँ तक उन्होंने कैब ली थी
वहाँ पर उन तीनों को एक साथ मिलना था. He asked many questions to the cabman and wrote everything in his notes. तो उन्होंने कैब के आदमी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और सब कुछ जो कैब मैन बोल रहा था वो सब कुछ अपनी नोट्स में लिख डाला. ठीक है, लिख डाला, सॉरी. As Mr. Pickwick finished his notes and the stop arrived. जैसे ही मिस्टर पिकविक के नोट्स ख़त्म हुए वैसे ही स्टॉप आ गया, मतलब जहाँ पे उन्हें रुकना था वह जगह आ गई. The other 3 members of the club who were waiting came and greeted Mr. Pickwick. तो 3 जो आदमी वेट कर रहे थे मिस्टर पिकविक के लिए वो आए और उन्हें गुड मॉर्निंग कही या फिर ग्रीटिंग्स दी. ठीक है, मिस्टर पिकविक को ग्रीटिंग्स दी. सॉरी. ही पेड द कैब. सॉरी, अगेन देयर इज अ मिस टाइपिंग. सॉरी गाइज. वेल, it is cab. Okay, he paid the cabman, but the cabman threw the money on the ground. तो उन्होंने कैबमैन को पैसे दिए लेकिन जो कैबमैन है उसने पैसे ग्राउंड पे फेंक दिए और कहता है कि मुझे फाइट करनी है. ही वॉन्टेड टू फाइट. ओके. ही हिट ऑल 4 of them. तो उसने चारों को मारा. ठीक है, अब बुक में जो है बुक में लिखा है कि चारों को कहाँ कहाँ मारा. ठीक है, ट्रेसी टपमैन को कहाँ मारा. ठीक है, ऐसे ऐसे बुक में लिखा है. तो आप मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं. वेल, एक्सप्लेनेशन वीडियो 2 पार्ट्स की थी. तो तो उन चारों को मारा. ठीक है. When they asked, why are you hitting us? Cabman said, police spies. तो उन चारों ने जब पूछा कि तुम हम लोगों को मार क्यों रहे हो, तो उसने सिर्फ एक वर्ड में आंसर दिया, पुलिस स्पाइज. सॉरी, 2 वर्ड में आंसर दिया था. ठीक है, तो उसने बोला पुलिस स्पाइज. आपको इतना तो मीनिंग पता ही होगा. अब एट द टाइम अ टॉल थिन यंग man arrived and stopped the cabman and said he knew Mr. Pickwick. तो उसी समय एक लंबा पतला दुबला यंग आदमी आया. अब उसने कैबमैन को रोका और कहा कि मैं मिस्टर पिकविक को जानता हूँ. and took all 4 of them out of the crowd. तो उन चारों को उस आदमी ने उस क्राउड में से निकाला बाहर. एंड टुक देम टू द वेटिंग रूम. और वेटिंग रूम ले गया. ही ऑर्डर्ड मेनी थिंग्स. उसने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की. देन मिस्टर पिकविक स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस बिफोर द यंग मैन कुड आंसर. समवन शाउटेड that the coach of Rochester was going to leave. तो मिस्टर पिकविक बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगे फिर से क्योंकि उन्हें नोट्स बनाने थे. ठीक है, तो वो क्वेश्चंस पूछने लगे लेकिन जैसे ही वो यंग मैन रिप्लाई करता, आंसर्स देता, किसी ने चिल्लाया और बोला कि जो रोचेस्टर एक कोच है जो रोचेस्टर के लिए लीव कर रही है. रोचेस्टर एक जगह है तो उसके लिए एक कोच लीव कर रही है. ठीक है, तो द यंग मैन सेड आई एम सॉरी, आई नीड टू आस्क यू टू पे, एंड देन ही लेफ्ट. तो यंग मैन बोला मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ पे कर देना क्योंकि मुझे लीव करना है. और वैसे ही वो चला गया. हियर द स्टोरी एंड्स. तो यहाँ पर स्टोरी ख़त्म हुई. इफ़ यू वांट टू नो मोर यू कैन रीड द पिकविक पेपर्स. तो यहाँ पे मैंने 2 लाइन अपने साइड से ऐड की हैं
कि यहाँ पे स्टोरी एंड हुई, और यहाँ पर अब आपको आगे का पढ़ना है तो आप पिकविक पेपर्स रीड कर सकते हो। वो सब आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैंने स्क्रीन छोटी कर दिया, आप ले सकते हो। तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चंस का भी स्क्रीनशॉट ले लो। मैं क्वेश्चन स्क्रीन ऐसे ही रखूँगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने दिया है कि फुल नेम क्या था मिस्टर पिकविक का। मिस्टर पिकविक का फुल नेम दे रखा है बुक में, तो आप देख सकते हो, बुक फर्स्ट पेज पे ही है उनका फुल नेम, एकदम स्टार्टिंग में है। तो यहाँ मैंने आपको हिंट दे दिया। यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। वेयर ही लिव्ड मिस्टर पिकविक, तो मिस्टर पिकविक कहाँ रहते थे बुक में दे रखा है। फर्स्ट पेज और सेकंड पेज दोनों पे दे रखा है, थोड़ा थोड़ा आप पूरा देखना एक बार चैप्टर, आपको समझ आएगा। नेम ऑफ द 3 मेंबर्स हु वेंट विद मिस्टर पिकविक, तो उन 3 मेंबर्स के नाम लिखने हैं जो मिस्टर पिकविक के साथ गए थे। हाउ ओल्ड वॉज द हॉर्स, कितना बड़ा था, मतलब कितने साल का था वो हॉर्स, ठीक है। क्वेश्चन 5, डिड मिस्टर पिकविक न्यू द टॉल थिन यंग मैन, क्या मिस्टर पिकविक उस लंबा पतले दुबले लंबे यंग मैन को जानते थे। वॉज ही सरप्राइज टू सी हिम, क्या वो सरप्राइज हो गए थे उसे देखकर। इफ यस देन वाई, अगर हाँ तो क्यों सरप्राइज हुए थे, ठीक है। तो ये है समरी, ये है क्वेश्चंस। और अब हम आते हैं कहाँ, अब कुछ नहीं पढ़ना आगे का, मैं आपको थैंक यू कहती हूँ। सो if you like my videos, like, share, comment and subscribe to my channel and do press the bell icon for more updates. Okay, and now thanks for watching. Stay home, stay safe. Jai Hind, bye bye.